श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम समर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। समर्पण साधक का अधिकार। समर्पण ऐसा जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत बड़ा एक विधा है, एक साधन है। अगर हम समर्पण कर दें मन का, बुद्धि का, आत्मा के समक्ष, तो निश्चित है परमात्मा की प्राप्ति में आसानी हो सकती है। लेकिन ये बिना भगवत कृपा से समर्पण मन में जगता नहीं। कहीं न कहीं बुद्धि का अहंकार, कहीं न मन का अहंकार आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसकी वजह से जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। आप जब तक सरेंडर नहीं होंगे, सब कुछ अर्पित नहीं करेंगे, तब तक आपको वहां तक पहुंचने में बाधा पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समरांगण में गीता महाभारत के अर्जुन को बार बार समझाते थे, परंतु अर्जुन अपनी छोटी बुद्धि के कारण प्रश्न करते थे, जिज्ञासावश प्रश्न करते थे। समर्पण नहीं हो रहा था। जब पूर्णतया समर्पण हो गया तो उन्हें भगवान के दर्शन मिल गए और उन्हें ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ भगवान ही रच रहे हैं, हमें तो एक औजार बना रहे हैं, हमें एक निमित्त बना रहे हैं। तब उन्हें लक्ष्य मिला। मनुष्य साधारण मनुष्य है, उसके अंदर तो तमाम प्रकार की ऐंठन है, अहंकार है। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। परमात्मा के सामने आएगा तो बड़ी बड़ी डींग हाँकेगा। समाज में करता ही है जो बातें, बढ़ा चढ़ा के बोलता ही है, लेकिन परमात्मा के सामने भी वो अपने को झुकता नहीं है। भाई तुम छोटे से तुच्छ प्राणी हो, तुमके अंदर ये अहंकार कहाँ से आ गया? तुम्हारे अंदर स्वाभिमान, ये घमंड कहाँ से आया? इसको अगर आप जीवन में, शरीर में पाल रखोगे तो ये तुम्हें विकार में ले जाएगा। हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति इतना समर्पण हुआ कि समस्त शक्ति भगवान की उनके अंदर प्रवाहित हो गई। उधर देखिए रावण का इतना अहंकार था, शक्ति का, बल का, धन का, वैभव का, सैन्य का। वो समर्पित हो ही नहीं रहा था। अपने को अहंकार से ग्रसित बना लिया था, जिसके कारण उसका परिणाम आप हम सब देखे हैं कि कैसे हुआ। दुर्योधन का अहंकार, रावण का अहंकार, हिरण्यकश्यप का अहंकार, ये परमात्मा के सामने भी जान करके भी समर्पित नहीं हुए। इनका अहंकार रूपी जो भाव था, उसे समर्पित होने में बाधा डाल रहा था, और जिससे उन्होंने, रावण जैसे लोग ने इतना तपस्या, इतना सब किया, तो अंत में भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी उनको भी, हे परमात्मा मुझे मोक्ष दो। मांगना पड़ा। अब जब मांगोगे तो समर्पण होना ही पड़ेगा। यहाँ माता पिता के प्रति समर्पित नहीं होते, हम गुरु के प्रति नहीं समर्पित होते, बड़ों के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, अपने लक्ष्य, अपना उद्देश्य, उसके प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तो कहां से ये सब हमें ज्ञान मिल सकता है? कहां से हमें एक शक्ति मिल सकती है? ये असंभव है। जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक 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 दिन करते करते संपूर्ण जीवन
जो इतना सुनहरा अवसर हमें मिला है, इस तन मिला है हमें, इस तन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। परमात्मा के द्वार से आकर के हम फिर वापस लौट जाएंगे, उनके दर्शन नहीं मिल पाएंगे हमें। जिन महापुरुषों ने, जिन गुरुओं ने परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए, समाज में मार्गदर्शन किया समाज का, उन्होंने बताया कि परमात्मा बहुत ही सुकोमल है, बहुत ही नम्र है, उसके सामने अपने जीवन का समर्पण करो। अहंकार, इससे दूर रहित जीवन के बारे में सोचो, तब ये समर्पण आएगा। कहने में शब्द बहुत छोटा है समर्पण, लेकिन बुद्धि का समर्पण नहीं कर होता जल्दी। आसान नहीं है कि किसी के बुद्धि से समर्पण कर दो। किसी बच्चे को बार बार समझाओ, वो मानता ही नहीं, जबकि वो गलत है, लेकिन वो समर्पित नहीं हो, सरेंजर नहीं हो रहा बार बार। और उससे ज्यादा बड़ा चीज है मन का समर्पण। मन तो और अहंकारी होता है। माँ बेटे को कहती है भगवान पर माथा रखो, प्रणाम करो। क्यों करे, इसमें क्या है? उत्तर करता है, वो मना करता है। इस समर्पण जब तक उसके जीवन में नहीं उत्पन्न होगा, तब तक उसका जीवन सुंदर, सुगंधित और सफल नहीं हो सकता है। जब जब भी हम जन्म लेंगे परमात्मा के सामने, जब तक, क्योंकि वो बहुत सुप्रीम पावर है, उसकी शक्ति के आगे आज वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो रहे हैं, और हम तुच्छ प्राणी लोग हैं, और हमारे मन में कुछ नहीं आ रहा। तो जिसने समर्पण की भावना जागृत किया है हृदय में, उसका तो मान लीजिए कल्याण होने की स्थिति में है। और जिसने समर्पण नहीं किया और अपना ही चला रहा है, उसका तो भगवान ही मालिक है। उसे बहुत दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि परमात्मा की कृपा मिले, दर्शन मिले, उनका जीवन मोक्ष मिले। इसे हर नदियों का उद्देश्य होता है कि अपने सागर में मिल जाएं, अपने अस्तित्व को विलय कर दें। हमारी आपकी आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अंदर से तड़पती रहती है, लेकिन हमारे अंदर मन बुद्धि के कारण इतना अवरोध है, इतना विरोधाभास है कि परमात्मा की तरफ जाने में आत्मा को रोका जाता है, बंधन लगाया जाता है। जैसे नदियां, नाले, इनका सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि हम सागर में मिले, अपने अस्तित्व को विलय कर दें। तो आत्मा का भी यही लक्ष्य है, उद्देश्य है कि शरीर रूपी जो बंधन है, जो शरीर के रूप में धारण किया हुआ है, उसमें मन बुद्धि उसको रोकती रहती है, वहां तक जाने में बहुत अवरोध है। इस शरीर भी एक बंधन है, आलस से, तंद्रा, ये मन और बुद्धि के कारण ग्रसित रहता है। समर्पण जब भी करेंगे हम, तभी उनके दर्शन मिलेंगे, तभी उनकी कृपा मिलेगी और अपने जीवन को उद्धार करेंगे। अगर आप कहीं इसी सांसारिक जीवन में जीते हैं, अपने अधिकारी के सामने सरेंजर नहीं होते हैं, अहंकार दिखाते, तो क्षण क्षण में आपको, मनुष्य है वो, आपको कष्ट देता रहेगा, आपको प्रताड़ित करता रहेगा, आपको अवरोध करता रहेगा। तो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, उसके सम्मुख होते ही नतमस्तक हो जाना चाहिए। और केवल ऊपर से नहीं, हृदय स्थल से, और हर पल हर क्षण उसकी बात आए तो कोई प्रश्न नहीं है। परमात्मा तो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, कृपा निधान है। हम जैसे हजारों बार जन्म लेंगे, मनुष्य बनेंगे, शरीर पाएंगे, फिर हम भी पैदा होंगे, हमारी संतान बनेगी, वो भी पैदा होगी, वो भी समाप्त होगी, ऐसा ये क्रम चलता रहेगा। परिवार से जुड़े रहेंगे, कष्ट तकलीफ बढ़ती जाएगी।
सुख दुख से लसे उसी में लपके रहेंगे और कभी इसको त्याग नहीं पाएंगे, इस माया को समझ नहीं पाएंगे। समर्पण के द्वारा ही संसार को जाना जा सकेगा। संसार से, संसार रूपी ये भवसागर से पार हुआ जा सकता है। लेकिन बिना प्रभु की कृपा से समर्पण नाम का ये गुण या भाव हृदय में कैसे उत्पन्न हो सकता है? जीव जब अंदर से प्रयास करता है तो मन बुद्धि को समझाता है कि भाई देखिए, अब बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, बहुत मनमानी हो गई, अब थोड़ा शांत रहो। अब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। अब कुछ ज्ञानी बनो। तो मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण धीरे धीरे आत्मा प्रयास करती है तो होने लगता है। परमात्मा की कृपा चल पड़ती है, उसका आशीर्वाद जीवन में पड़ने लगता है तो जीवन में सुगंध, खुशी, आनंद और एक अपार भक्ति का भाव जागृत होता है। हमें भी परमात्मा से प्रार्थना करने की, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे जीवन में समर्पण का भाव, कम से कम परमात्मा के सामने तो ये समर्पण का भाव जागृत हो जाए, जिससे मेरा जीवन सफल एवं सार्थक बने।